हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास का नाम भारत के हर कोने में श्रद्धा से लिया जाता है। उन्होंने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया और रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ की रचना करके भारतीय संस्कृति को नई दिशा दी। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, साधना और समाज सुधारक की प्रेरक कहानी है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के राजापुर चित्रकूट के पास माना जाता है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी बताया जाता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म से ही बहुत अलग थे। वे जन्म लेते ही राम का नाम उच्चारण करने लगे थे। इसी कारण से उनका नाम बचपन में राम बोला पड़ा। लेकिन उनका बचपन बहुत दुख भरा था। जन्म से ही कुछ समय बाद उनकी माता का देहांत हो गया और पिता ने उन्हें त्याग दिया। छोटे राम बोले को एक साधु ने अपनाया और पाल पोस कर बड़ा किया। इस कठिनाइयों में बचपन में तुलसीदास के मन में वैराग और भक्ति की भावना पैदा कर दी। तुलसीदास की प्रारंभिक शिक्षा संत नरहरिदास के आश्रम में हुई थी। यही उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद और संस्कृत साहित्य का गहरा अध्ययन किया। वे अत्यंत मेधावी और जल्दी से ही शास्त्रों में निपुण हो गए थे। शिक्षा के दौरान ही उनके मन में राम भक्ति की गहरी जड़ें जम गई थी। युवावस्था में तुलसीदास का विवाह रत्नावली नाम की स्त्री से हुआ। वे अपने पत्नी को अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली मायके चली गई। तुलसीदास जी ने उन्हें लेने के लिए आंधी, तूफान, बाढ़ जैसी बाधाओं को पार करते हुए उनके पास पहुंचे। यह देखकर रत्नावली उन्हें कठोर शब्दों में समझाया, जिस प्रेम से तुम मेरे पीछे आए हो, अगर उतना ही प्रेम भगवान राम से करते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। इन शब्दों में तुलसीदास के हृदय को झकझोर दिया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर और संपूर्ण रूप से राम भक्ति और साधना के मार्ग पर चल पड़े। तुलसीदास जी काशी, वाराणसी, चित्रकूट और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों में रहने लगे। वे साधु संत के साथ रहते, तपस्या करते और भगवान राम भक्ति में लीन रहते। चित्रकूट में रहते हुए उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन होने की कथाएं प्रचलित है। उनका जीवन अत्यंत सादा है। वे भिक्षा और जीवन यापन करते और अपना समय लेखन, साधना और जन कल्याण में लगाते। तुलसीदास का सबसे महान कार्य रामचरितमानस की रचना है। उन्होंने यह ग्रंथ संस्कृत में नहीं बल्कि अवध भाषा में लिखी है, ताकि आम जनता भी राम कथा को समझ सके। कहा जाता है कि उन्होंने रामनवमी के दिन ही अयोध्या में रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। यह ग्रंथ 7 कांडों में विभाजित है। पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, आरायण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामचरितमानस ने समाज में भक्ति, मर्यादा, कर्तव्य, प्रेम और आदर्श जीवन में मूल स्थापित किया। आज भी घर घर में इनका पाठ होता है। तुलसीदास केवल रामचरितमानस के रचयिता नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई महान ग्रंथ लिखे, जैसे हनुमान चालीसा, विनय पात्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला, नाथू। इन रचनाओं ने भक्ति साहित्य को नई ऊंचाई दी। तुलसीदास ने भक्ति आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर राम भक्ति का संदेशा दिया। उनकी रचनाओं ने लोगों को सच्चाई, सेवा, करुण और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उस समय समाज में फैली कुरीतियों के बीच तुलसीदास जी ने भक्ति के माध्यम से लोगों को नैतिक जीवन की राह दिखाई। तुलसीदास जी को कई बार अपने कार्यों के कारण विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ पंडित को यह पसंद नहीं था कि धार्मिक ग्रंथ आम भाषा में लिखी जाए। कहा जाता है कि उनकी पुस्तक कई बार जलाने की कोशिश हुई, लेकिन रामचरितमानस सुरक्षित रही। इन संघर्षों के बावजूद तुलसीदास जी अपने मार्ग पर अड़िग रहे। तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय वाराणसी में बिताया। 1623 ईस्वी में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी रचनाएं जीवित रही और आज भी करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तुलसीदास हमें बहुत कुछ सिखा के चले गए। कठिनाइयों में, परिस्थिति में हार न मानना, सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर सत्य और भक्ति को मार्ग अपनाना, ज्ञान को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाना, जीवन में सेवा और भक्ति के लिए समर्पित करना। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन एक साधारण बालक से महान संत बनने की प्रेरक कहानी है। उनकी रचनाएं आज भी हमारे जीवन को दिशा देती है। वे सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक युग निर्माता थे।